नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें बहुत बढ़िया होंगे। वही तो आज कैसा रहा आपका गणित का पेपर? बहुत शानदार पेपर आया। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे मिले और बहुत खुश थे बच्चे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया। चलिए इस पेपर का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप सभी अपना पेपर उठाएंगे और आंसर की को मैच कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास बेसिक वाला पेपर आया हुआ है तो इसका पेपर देखते हैं। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड वाला पेपर आ जाएगा उसका भी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन जो हमने लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाए वहीं से सारे क्वेश्चन बने। अगर आप डेली जुड़ते हैं हमसे लाइव क्लास में तो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक आपसे पूछ रहे हैं। ax प्लस बी का शून्यक होता है -b/a। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ आपसे पूछा गया था। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसके विविक्त कर का सूत्र बहुत सिंपल सा, v² - 4ac इसका विविक्त कर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही करना था। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, देखिए कोई भी बिंदु है अगर y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0, y के रूप के, ठीक है। 0, y के रूप के, तो 0, y के रूप का एक ही मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। बाकी ये देखो, प्रथम चतुर्थांश है, ये x अक्ष पर है, ये भी आपका द्वितीय चतुर्थांश वाला हो गया, ठीक है। साइन 30 का मान आपसे पूछा गया 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। एंड देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे खाली स्थान तो देखते हैं हम रिक्त स्थान। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या, इसमें आपको 3 भरना था। AP -3 - 1/2 का शार्वंतर कितना आता भाई? सॉल्व किया हमने कई बार, माने हर एक लाइव क्लास में ये क्वेश्चन तो कॉमन रहा है। -5/2 इसका आंसर था। भिन्न आमाप वाले सभी वृत्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, तो इसमें आपको भरना था समरूप। एंड इसके बाद देखिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको लाइव सेशन में, ठीक है। तो लंब होती है। इसके बाद देखिएगा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, फेमस क्वेश्चन है बिल्कुल। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। किसी बिंदु की खालिस्तान अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। कोटि किस अक्ष से दूरी होती है? तो लिखिएगा, x अक्ष से दूरी को हम कोटि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और 3rd नंबर के क्वेश्चन में सत्य असत्य आपसे पूछे गए, तो देख लेते हैं भाई इनको भी। देखिएगा, सत्य असत्य, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग bx प्लस c बराबर a≠0 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। बिल्कुल सही है, ये राइट लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा, सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं, ये गलत है भाई। सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप तो होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, ये रॉन्ग था। इसके बाद देखिए, बिंदु a, b की मूल बिंदु से जो दूरी होती है a² + b² रोड के अंदर, ये आपका राइट था। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज से कहाँ हो? ऊपर हो, तो ये भी आपका राइट था, सत्य था। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि πr², ये गलत है क्योंकि ये एरिया होता है। परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2πr, ठीक है। किसी वारंवारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी वारंवारता, ये क्वेश्चन देखना बेटा। किसी वारंवारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी वारंवारता उस वर्ग से पहले आने वाले सभी वर्गों की वारंवारताओं का योग होती है, ये था आपका रॉन्ग, ये रॉन्ग था। काफ़ी सारे बच्चे इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि देखो, उससे पहले आने वाले सभी वर्गों की और उस वर्ग की भी वारंवारता दोनों का योग होती है ना। तो इसमें सिर्फ कितना लिखा है? उस वर्ग से पहले, ये तो होती है, इसके साथ में और क्या होना चाहिए? उस वर्ग, माने जिस भी वर्ग की पूछ रहा है, उस वर्ग एवं उस वर्ग से पहले जितने भी वर्ग आते हैं उन सब की प्रायिकताओं का योग। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है आपके पास 20 से 30 और यहाँ दिया गया है क्या 10 से 20, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ले लेते हैं हम 30 से 40, यहाँ लिखा है 3। तो अब मान लो 30 से 40 की समझी बारंबारता निकालनी है, तो क्या निकालते हैं भाई? 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाता है? 6। तो इसका आंसर आएगा कितना? 6 कब आ रहा है? जब हम इससे पहले की बारंबारताओं का योग तो ले ही रहे हैं, साथ में साथ इसको भी ऐड कर रहे हैं इसमें, है ना। तो ये होता है, तो ये रॉन्ग था। काफ़ी सारे बच्चे इसको गलत करके आए हैं। आपने क्या किया एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सही जोड़ियाँ, बहुत ईजी सही जोड़ियाँ आई थी और आपने सही की होंगी, मुझे उम्मीद है। देखिएगा, कॉस ए इंटू सेक ए का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है,
1 इसका आंसर था। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसके बाद देखिए थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ये 3rd नंबर डी वाला। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ये 4th नंबर की जोड़ी थी। एक वृत्तीय क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल या चक्ति का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, तो ये हो गया आपका 5वां नंबर। एंड अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 πr3 ये 6 नंबर की जोड़ी थी। उम्मीद है आपने सही की होंगी, बहुत आसान सी जोड़ियाँ थी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे गए थे। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। सुनिएगा, प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु की आंख के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र जिसको हम बोलते हैं x = -v ± -v² - 4ac/ 2a। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला था, सिंपल सा था। इसके बाद देखेंगे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1, तो इसमें आपको भरना था 1। इसके बाद देखिएगा रैखिक समीकरण युग्म में a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 के संगत या आश्रित होने की जो शर्त होती है वो होती है क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपको लिखना था, ये इसका सही उत्तर था। वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। दो त्रिभुजों की एस यानी भुजा समरूपता की कसौटी आपसे पूछी गई थी। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान अनुपात में हो तो उसको क्या कहते हैं, एस समरूपता की कसौटी कहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया था। बाकी क्वेश्चन आंसर भी इसके बहुत शानदार थे, बहुत इजी पेपर था। 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग सही करके आए होंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं, और 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले या 2 नंबर वाले में से कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा तो नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गणित के स्टैंडर्ड पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।